न्यू चैप्टर ट्रायंगल्स। तो चलिए समझते हैं कि ट्रायंगल में सबसे पहले सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं ना। अभी हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सिमिलर फिगर्स की। तो कौन कौन से फिगर्स होंगे जो सिमिलर होंगे। तो इससे पहले आपने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़ रखा है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में आपने क्या पढ़ा था, आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात की थी। तो आपने बोला था कि एक ट्रायंगल होगा ए बी और सी, और एक अनदर ट्रायंगल आपने ले लिया पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो कॉन्ग्रुएंट के केस में क्या बोला था आपने कि साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि सारे साइड्स क्या होंगे, ए बी पी क्यू के इक्वल होगा जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, बी सी क्यू आर के इक्वल होगा, और ए सी जो है पी आर के इक्वल होगा। ठीक है, और आपने ये भी कहा था कि जब इस फिगर को हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या करेगा, उसको ओवरलैप कर लेगा, पूरी तरीके से ढक लेगा। इट मीन दैट कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे होंगे। ठीक है ना, अगर टू फिगर्स ट्रायंगल के हम कट करें और एक के ऊपर एक को रखें और वो पूरी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो दीज आर द कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होता था ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होता था। और इसके लिए आपके पास कई कॉन्ग्रुएंसी रूल्स भी थी। आपने साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और आरएचएस, ये 5 रूल्स थे जिससे आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट भी किया था। ठीक है, तो अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं सिमिलर फिगर्स की, नॉट ए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बट ये समझ लो कि जितने भी फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जितने भी फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सारे के सारे फिगर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो अगर इन दोनों को हमने बोल दिया कि ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सिमिलर होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे। और सिमिलरिटी के लिए यहाँ पे जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं वो होता है ट्रायंगल ए बी सी, और देख सकते हैं इस तरीके का एक कर्व बनाते हैं जो कि सिमिलरिटी के सिंबल को शो करता है। और ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। वाई, बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होंगे क्योंकि ये पूरी तरीके से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पे हम लोग एक और ट्रायंगल बनाए और देखिए क्या होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बनाया, आप देख सकते हो इन दोनों से एक बार बिगर है और इसको हमने नाम दे दिया एक्स वाई और जेड। ठीक है, अभी क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हैं, बट क्या ए बी सी और पी क्यू आर क्या इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से ए बी सी को कट करके इसके ऊपर रखोगे तो ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा, बल्कि कुछ ये ऐसा आएगा, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो साइज में छोटा है तो ये कुछ ए बी और सी यहाँ पर आ जाएगा। तो इट मीन दैट कि चाहे वो ए बी सी हो चाहे पी क्यू आर हो, वो इसको पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पा रहा है। ये देख सकते हो इसके अंदर आ गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलर फिगर्स। ये क्या हो सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हो सकते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए भी हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं कि अब हम लोग चेक करेंगे कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से हैं, ए बी और एक्स वाई। ठीक है, बी सी और वाई जेड और ए सी और एक्स जेड। तो अब जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं अगर उनका रेशियो इक्वल हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ जो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल एक्स एंगल ए के इक्वल होना चाहिए, एंगल वाई एंगल बी के इक्वल होना चाहिए, एंगल सी एंगल जेड के इक्वल होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है तो इट मीन दैट ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। तो सिमिलरिटी का जो पहला केस है ट्रायंगल में वो ये है कि आप ये बोलोगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन प्रोपोर्शन। ठीक है, उनका प्रोपोर्शन होना चाहिए। मीन दैट अगर हम चेक करें तो ए बी अपॉन एक्स वाई, ठीक है, ये ए बी का रेशियो आपने एक्स वाई के साथ निकाला, सिमिलरली हम लोग बी सी का निकालेंगे उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स वाई जेड के साथ, और ए सी का निकाला जाएगा इसकी करस्पॉन्डिंग साइड एक्स जेड के साथ। तो अगर ये इक्वल होते हैं तो ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। और यहाँ सिमिलरिटी के लिए आपको एक सेकंड केस को भी वेरीफाई करना होता है, ये दोनों एक साथ होने चाहिए। तो आप देखो कि सेकंड केस में अब जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल ए एंगल एक्स इक्वल होना चाहिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स होना चाहिए, एंगल बी एंगल वाई इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
और यहाँ से एंगल सी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल जेड के। तो आपने ये देखा कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल शुड बी इन प्रोपोर्शन, उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए और उनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि जो फिगर्स एक जैसे होते हैं, सेम टाइप के जितने भी फिगर होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। और सिमिलर फिगर्स में केवल ट्रायंगल ही नहीं आ सकता, आपका एक पॉलीगन भी हो सकता है। पॉलीगन दैट मीन मोर देन 3 साइड्स में, जैसे 3 साइड्स में आपके ट्रायंगल हो गए ना, तो ये ट्रायंगल क्या है आपका, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो पॉलीगन में तो उससे ज्यादा साइड्स हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। ये शेप्स भी क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो कौन कौन से पॉलीगन्स हैं जो सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन को फुलफिल करेंगे, वो ट्रायंगल कौन कौन से शेप्स होंगे, वो देखो ट्रायंगल में बात करोगे तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अगर आप ट्रायंगल की बात करते हो, आइए कुछ और फिगर की बात कर लेते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा कि 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, ठीक है। अभी हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे थे कि ये फर्स्ट ट्रायंगल XYZ लिया, आपने इनसे कंपेयर किया तो ये कांग्रुएंट तो नहीं थे, बट ये क्या हो गए, इसके साथ सिमिलर हो गए अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो, तो वो फिगर्स क्या होंगे, वो ट्रायंगल्स हो जाएंगे सिमिलर, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं कौन कौन से ऐसे शेप्स हैं जो सिमिलरिटी को शो कर रहे हैं। उसके लिए किसी चीज को आइडेंटिफाई या वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग अगर पॉलीगन की बात करें कि पॉलीगन कौन से पॉलीगन्स हैं जो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, तो वो होता है आपका रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन में इर्रेगुलर पॉलीगन सिमिलर नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके साइड्स डिफरेंट होते हैं, एंगल्स डिफरेंट होते हैं। बट जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं, जैसे आपका एक पहला जो रेगुलर पॉलीगन है वो कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल फर्स्ट आपका रेगुलर पॉलीगन होगा बिकॉज जो 3 साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो अगर आप देखो तो पहला जो आपका है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आप बनाते हो जिसमें सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल किसी भी साइज के हों, इसके सारे एंगल्स क्या होंगे, 60 के ही होंगे, ये सभी 60 के होंगे। और अगर हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चेक करेंगे वो भी हमको इक्वल ही मिलेगा, ठीक है। अगर ये सपोज कर लो 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 का है, तो ये 2/3 होगा, 2/3 ये भी होगा, 2/3 ये भी होगा। चलो इसको लेके दिखाते हैं। सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर साइड का इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया आपने और इसके रिस्पेक्ट में आपने दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। ये देख सकते हो ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है बिकॉज ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। और यहाँ पर इसको ले लिया आपने 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे ये दोनों ट्रायंगल, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है और दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। व्हाई, बिकॉज जो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3 आपको मिल रहा है, देख सकते हो। ये इसका साइड हमने इसके साथ लिया, ये 2/3 हुआ, इसका रेशियो, इस साइड का रेशियो आपने इसके साथ लिया, ये भी 2/3 हुआ और ये भी 2/3 हो गया। और इसी को आप बोलते हैं स्केल फैक्टर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, स्केल फैक्टर, ठीक है। तो हर एक सिमिलर फिगर का एक स्केल फैक्टर होता है जिससे हम उस फिगर को और स्मॉलेस्ट बना सकते हैं और बिगेस्ट कर सकते हैं। उस स्केल फैक्टर को लेकर के उसके सिमिलर फिगर्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया स्केल फैक्टर, आप समझ गए हो। स्केल फैक्टर आपने कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा हुआ है, जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो वहां पे स्केल फैक्टर से आपने ट्रायंगल्स को क्या किया था, मिनिमाइज किया था स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग और बड़ा भी किया हुआ था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन चैप्टर में किया है। अब देखिए दूसरा जो आपका रेगुलर पॉलीगन है वो क्या है, स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो अगर आप स्क्वायर की बात करोगे तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। आप देखो यहाँ पर आपने एक स्क्वायर बनाया, फिर एक और बड़ा बना लिया, फिर एक और बड़ा बना लिया, बनाते जाइए जितने बड़े आप स्क्वायर्स बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 के होते हैं और ये जो साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं। तो अगर इसको सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। एक दूसरा स्क्वायर भी आपने बनाया, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं और इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है।
तो अगर आप इसको देखो तो जो हमारे सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है ना, ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंड जो रेशियो आप किसी भी साइड का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है आप देख लो 1/5 मिलेगा, आप इसको इसके साथ ले लो, इसको इसके साथ ले लो 1/5, यहाँ से भी 1/5 और यहाँ से 1/5। इट मीन दैट कि जो स्क्वायर्स हैं वो क्या है, सभी स्क्वायर सिमिलर फिगर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से आप कंटिन्यू करते चले जाओ, आपको मिलेगा इसके बाद जो 5 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन, पेंटागन रेगुलर पेंटागन आपको लेना होगा, वो भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा कर्व में, तो कर्व में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सर्कल जो है, सर्कल क्या होते हैं, जितने भी सर्कल आप ड्रॉ करोगे सारे सर्कल क्या होंगे, वो सिमिलर फिगर्स होंगे, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे आपने सर्कल बनाया तो सर्कल पे सेंटर के एंगल तो 360 डिग्री हमेशा कंप्लीट एंगल ही मिलेगा आपको, आपने थोड़ा बड़ा किया फिर बड़ा किया, और जितने भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं सारे के सारे सर्कल्स एक ही शेप को रिप्रेजेंट करेंगे, आप रेडियस बढ़ाते जाओ बनेगा तो उसी शेप का, रेडियस बढ़ाओगे फिर सर्कल उसी शेप में आएगा, तो इट मीन दैट कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर फिगर्स, ठीक है। तो सिमिलरिटी का मतलब ये ट्रायंगल तक नहीं रखना है कि हाँ ट्रायंगल भी सिमिलर होता है, वो सारे फिगर जो एक जैसे शेप में आते हैं और इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो इक्वल होगा और उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो वो फिगर्स क्या बोले जाएंगे, सिमिलर फिगर्स, ठीक है। आई एक्सरसाइज पे एक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको कंप्लीट करते हैं। Now we are going to complete exercise 6.1, and in this exercise some fill in the blanks and कुछ शेप्स आपको बनाने के लिए दिए हैं, तो चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में fill in the blanks है, तो आप देखो ये कह रहा है all circles are congruent similar, तो आप देखिए इसका जो congruent और similar वो सामने दे रखा है कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा, आप बताइए कौन सही है। आप एनसीईआरटी बुक ले लीजिएगा, एक्सरसाइज 6.1 में ये क्वेश्चन गिवन है, वहाँ जरूर देखेंगे। तो ऑल सर्कल्स आर और डैश दिया हुआ है, आगे लिखा है कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, तो अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सर्कल्स अगर सेम रेडियस के हैं तब तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बट डिफरेंट रेडियस के हैं तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो पहला वाला जो फर्स्ट पार्ट है उसमें तो आपको लिखना होगा सिमिलर। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। ऑल स्क्वायर्स आर, अब देखो ऑल स्क्वायर्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, स्क्वायर्स जितने भी आप बनाओगे सारे स्क्वायर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बट वो स्क्वायर्स जो जिनके साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं, वो आपके कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, बट डिफरेंट साइड्स के जितने भी स्क्वायर्स आप बनाओगे सारे के सारे स्क्वायर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सिमिलर। थर्ड केस में आइए, ऑल डैश, ऑल के आगे डैश दिया है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ब्रैकेट में दिया आइसोसेलेस और इक्विलैटरल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होंगे, सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। आइए फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन है सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, आर सिमिलर, ठीक है। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स 4 हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, 5 हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, तो वो कब दोनों वो पॉलीगन कब सिमिलर होगा, किस किस कंडीशन को हमको चेक करनी होगी। तो फर्स्ट में देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो एंगल्स यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, एंगल्स शुड बी इक्वल। अच्छा, जो पॉलीगन है उसका एंगल्स इक्वल हो और साथ में दिया है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो सेकंड वाला पार्ट जो होगा उसमें लिखा जाएगा प्रोपोर्शनल, ठीक है। आइए नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सी व्हाट इज गिवन, यहाँ पे स्पेस है, चलिए लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो अभी देखो आपको बताना है कि सिमिलर फिगर्स कौन कौन से होंगे, तो अभी ढेर सारे सिमिलर फिगर्स हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप कोई भी दो बना दो, स्क्वायर बना दो, स्क्वायर्स आप एक स्क्वायर ले लो, स्मॉलेस्ट थोड़ा बड़ा ले लो, ये सब क्या है, सिमिलर फिगर होंगे। आप सर्कल ले लो, एक सर्कल ले लो और दूसरा बड़ा सर्कल ले लो,
ये सब क्या होंगे, ये सब सिमिलर फिगर्स होंगे, ठीक है। और नॉन सिमिलर फिगर्स बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि नॉन सिमिलर फिगर्स भी बना के दिखाइए। तो आइए नॉन सिमिलर फिगर्स भी देखते हैं। तो अभी जैसे आपने एक ले लिया स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है, और इसी के साथ आपने एक ले लिया रेक्टेंगल, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर हो गया। भाई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो एंगल्स तो इक्वल हो जाएंगे ना भाई, स्क्वायर और रेक्टेंगल में एंगल्स तो इक्वल होंगे। इसको थोड़ा सा और नीचे कर दें। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में कॉमन तो एंगल है ही, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। बट अगर आप स्क्वायर जो साइड्स के रेशियो को चेक करने जाओगे तो देखोगे जो रेशियोज हैं डिफर करेंगे, क्योंकि आपको एक बार इसको इसके लेंथ के साथ लेना होगा, फिर इसी लेंथ को सेम साइड को आपको उसके ब्रेथ के साथ लेना होगा, तो रेशियो इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप और फिगर्स ले सकते हो। यहाँ से आपने एक रोम्बस ले लिया, स्क्वायर ले लिया, वेरी गुड। तो यहाँ से हम लोग रोम्बस भी ले सकते हैं, स्क्वायर के रिस्पेक्ट में आपने रोम्बस ले लिया कुछ इस तरीके का। तो अगर आपने रोम्बस ले लिया तो वो भी आपका एक नॉन सिमिलर फिगर होगा, बिकॉज एंगल्स ही नहीं आपके इक्वल होंगे। तो आप देखो स्क्वायर के साथ आपने रेक्टेंगल को मैच किया, नॉट अ सिमिलर फिगर। और अगर स्क्वायर के साथ आप एक रोम्बस को लेते हो तो वो भी एक सिमिलर फिगर नहीं होगा, ठीक है, बना दिया आपने। और लास्ट क्वेश्चन दिया है थर्ड पार्ट में, इसमें 2 फिगर्स बना के दिए हैं, आइए बना के देखते हैं ये सिमिलर फिगर्स हैं कि नहीं है। इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हो ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं कि नहीं, ये बताना है आपको। तो आप चेक करोगे कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं। तो अगर आप देखिए तो ये कुछ बेंड है, तो दैट मींस ये आपका स्क्वायर तो नहीं है, ये दैट क्या हो जाएगा, रोम्बस होगा, बिकॉज देख सकते हो सारे साइड्स इक्वल हैं। तो अगर हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को चेक करें PQ को AB के साथ, तो आप देख सकते हो 1.5/3। और अगर आप इस साइड को जो QR है उसको BC के साथ चेक करोगे तो ये भी 1.5/3 हो रहा है। सिमिलरली आप इन दोनों को भी ले लेना, तो 1.5/3, और लास्ट जो साइड है उसका भी रेशियो आपको मिल जा रहा है 1.5/3। तो आपने देखा कि जो फिगर्स हमारे पास हैं क्वाड्रिलेटरल, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल हो गया। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होने से आप श्योर नहीं हो सकते हो कि वो एक सिमिलर फिगर होगा जब तक कि उसके एंगल्स को भी आप चेक ना कर लो। तो अगर हम एंगल को चेक करने जाएंगे तो एंगल P इज नॉट इक्वल टू एंगल QA। एंगल P देख सकते हो यहाँ पर एंगल P का फॉर्मेशन 90 डिग्री तो नहीं दिख रहा है ना, रोम्बस है ये, तो 90 तो पॉसिबल ही नहीं है। बट यहाँ पे स्क्वायर में 90 डिग्री का फॉर्मेशन दिख रहा है, तो एक एंगल आपने दिखा दिया एंगल A, P इज नॉट इक्वल टू एंगल A। और सिमिलरली इसके सारे एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि आप देखो सारे एंगल्स यहाँ 90 डिग्री पे, यहाँ कोई भी एंगल आपको 90 पे नहीं मिलेगा। अगर एक भी एंगल इक्वल नहीं मिल रहा है तो इट मीन दैट कि वो जो फिगर्स हैं वो सिमिलर फिगर नहीं होंगे। तो ये जो PQRS है इज नॉट सिमिलर टू ABCD। तो ABCD जो स्क्वायर है और PQRS एक रोम्बस है, दोनों सिमिलर फिगर नहीं हो सकते हैं। आइए थ्योरम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस BPT थ्योरम, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसी को थेल्स थ्योरम भी आप कह सकते हैं। थ्योरम है क्या, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। क्योंकि फिगर से आप समझिए ABC ट्रायंगल है, और ये जो BE लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो ना, वो BC की क्या है, पैरेलल है। जो BE लाइन है ये पैरेलल है BC की, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जब हम DE ड्रॉ कर रहे हैं जो कि AB और AC को D और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो BC के पैरेलल है, तो आपको ये प्रूव करना है कि AD/BB जो ये रेशियो डिवाइड करेगा, D और E पॉइंट जो रेशियो डिवाइड कर रहा है, मतलब AD और BB का रेशियो किसके इक्वल होगा, AE और EC के इक्वल होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है। आइए गिवन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन में आप नोट कर दीजिए, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, ये गिवन हो गया। आपको प्रूव क्या करना है, आप प्रूव करने जा रहे हो कि ये जो B और E पॉइंट पे ये लाइन डिवाइड्स हो रहे हैं, इनका जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शन होगा एक दूसरे के, तो दैट मींस AD/BB, ठीक
ठीक है, देख सकते हो ए से डी का और डी से डी का जो रेशियो होगा वही आपको मिलेगा ए और ईसी का रेशियो, तो ए अपॉन ईसी। क्लियर, ये प्रूव करना है हम लोगों को। अब आइए कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे ध्यान से समझिए कि आपको करना क्या है कि ई से, देखिए ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी पर, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ कर दी ए बी पर, ठीक है, ये ए बी सी डी ई, इसको एफ लिख लिया। तो ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किस पे, ए बी पर, और यहाँ से ई से बी को आप ज्वाइन भी कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को आपने पॉइंट ई से इस तरफ किया। अब सेम कंस्ट्रक्शन आपको डी से इस ए सी पर करना होगा। अब आप पॉइंट डी से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं 90 डिग्री को इंटरसेक्ट करें। तो D से एक परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ किया कहाँ पर, इस AC पर, तो F के बाद इसको हमने G लेवल कर लिया, और यहाँ से D से आप C को ज्वाइन भी कर दीजिए। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा। आइए लिख देते हैं इसके बारे में। तो ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AB। आप ध्यान से देखिएगा जो EF है वो पूरे साइड AB पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर आप DG ड्रॉ कर रहे हो, DG इस पे AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, DG इस परपेंडिकुलर टू AC, और आपने क्या किया, ज्वाइन किया, किसको किसको ज्वाइन किया आपने, ज्वाइन किया E से B को, ज्वाइन EB एंड BC, ठीक है। वो सारी बातें जो कंस्ट्रक्शन में आपने करी हैं उनको आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में जरूर नोट कर देंगे। अब आप प्रूफ की बात करोगे कैसे इसको प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करना है। आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले ट्रायंगल ADE में, ठीक है। अब AD ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना हो तो एक बार आप ले लोगे EF को, EF जो कि क्या है, हाइट होगा, परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट हो जाएगा ट्रायंगल का। तो EF इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल ADE, और इसका बेस देख सकते हो क्या हो जाएगा, AD। क्लियर, तो आप एक बार ट्रायंगल निकालोगे ADE, ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, और फिर आप देखोगे एक ट्रायंगल आपका यहाँ पर DE और B है, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से। आप इसका भी एरिया निकालोगे और इसके लिए भी आपको सेम हाइट मिलेगी, ठीक है ना, सेम हाइट आपको मिलेगी EF, और बेस हो जाएगा DB। तो सबसे पहले आप इस साइड के मतलब बेस AB के साइड से आप एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स निकालोगे। एक बार आप निकालोगे AED, ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, और फिर आप निकालोगे DE और B का। आई निकालते हैं, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE। आप इस ट्रायंगल में जब आओगे तो एरिया ऑफ ADE क्या हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला सिंपल सा आपको पता होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस आप देख सकते हो ट्रायंगल ADE में बेस किसको लेना पड़ेगा आपको, AD को, क्योंकि परपेंडिकुलर देख सकते हो किस साइड पर आप ड्रॉ किए हो, AD पर, तो बेस हो जाएगा AD, और यहाँ से इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी EF। क्लियर। अब आप देखो जो ट्रायंगल देख रहे हो DE और B, ये देख सकते हो ना, DE और B, जिसके लिए आपको सेम हाइट EF मिल रहा है, उसका भी एरिया निकाल लो। इन ट्रायंगल DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB विल इक्वल टू हाफ। इसके लिए देखिए DEB के लिए जो बेस होगा वो कौन होगा, DB होगा, और हाइट क्या हो जाएगी, EF की होगी, तो ये हो जाएगा DB इंटू EF, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनको डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EF डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय DB मल्टीप्लाइड बाय EF। और आप देख सकते हो EF और 1/2 कैंसिल हो रहा है, और ये हो जाएगा AD अपॉन DB। क्लियर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आपने क्या फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, देख सकते हो AD और E, ये वाला AD और E, इसका एरिया आपने किसके साथ निकाला, DEB के साथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो लिखा है जो कि किसके इक्वल है, AD अपॉन DB के इक्वल है। क्लियर।
सेम थिंग हम लोग रिपीट करेंगे फॉर द बेस AC। अब बेस AC जब लिया जाएगा तो इसके लिए हाइट कौन होगा, DG हो जाएगा। तो हमने DG परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पे, और फिर से आप ट्रायंगल ले लोगे ADE, और दूसरा ट्रायंगल आप ले लोगे DE और C, और सेम पैटर्न फिर से आपको रिपीट करना है फॉर द हाइट DG। चलिए कंप्लीट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नाउ अगेन we will find the area of triangle ADE with the help of height DG। तो area of triangle ADE ठीक है, इक्वल टू हाफ बेस। अब देखो जब आप इसी सेम ट्रायंगल में हाइट जब ले रहे हो DG को, तो बेस कौन हो जाएगा, AE हो जाएगा। तो बेस इनटू हाइट हो जाएगा DG। फिर आप किस ट्रायंगल को ले रहे हो, DE और C, DEC दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC ट्रायंगल को जब आपने लिया तो इसका एरिया होगा हाफ बेस। आप देख सकते हो DEC में जो बेस है वो कौन होगा, EC होगा, और हाइट क्या हो जाएगा, DG। तो बेस हो गया CE या EC, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, DG है। क्लियर। अभी सेम जैसे इसको डिवाइड किया था, यहाँ भी आप डिवीजन कर लो, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू हाफ इनटू AE इनटू DG डिवाइडेड बाय हाफ इनटू EC इनटू DG। और देखो यहाँ से भी DG हाफ हाफ कैंसिल हो गया, और आपको मिला AE अपॉन EC। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया कि आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का रेशियो एक बार DEB के साथ निकाला, और ADE ट्रायंगल का रेशियो आपने इसके साथ निकाला, DEC के साथ निकाला। क्लियर। अब अगर आप देखो तो जो आपको प्रूव करना है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC वो मिल चुका है, इन्हीं को आपको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए अगर हम ऐसा कर दें, ये जो एरिया लिखे हुए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, अगर हम इसको इन दोनों को इक्वेट कर दें, इक्वल कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो आप देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में एरिया आपने लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ADE यहाँ भी है और एरिया ऑफ AD यहाँ है, तो ये तो सिमिलर है। चेंज कहाँ दिख रहा है आपको, DEC में और DEB में। अगर इन दोनों को हम इक्वल कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा इक्वल होगा, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। अब आप इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल कैसे करोगे, क्लास 9th में आपने पढ़ा है थ्योरम कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। पता है, देख सकते हो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, एक आपका है DEB, तो DEB देख सकते हो ये ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, और दूसरा है आपका DEC, DE और C देख सकते हो ये इस साइड जा रहा है। और ये क्वेश्चन में गिवन है कि D किसके पैरेलल है, BC के। तो ये जो ट्रायंगल्स हैं ये कहां पर है, ऑन द सेम बेस B। देखो ऑन द सेम बेस B एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो इफ ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल देन दे आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, इस थ्योरम से हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को भी इक्वल कर सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन द सेम बेस। तो सेम बेस आपने किसको लिया है, DE को लिया है। तो डिफाइन करेंगे यहाँ पर सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल है तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB will equal to area of triangle DEC। क्लियर। तो अभी देखा आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB और DEC। DEB और DEC कहां पर है, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो इनका एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर। तो अगर अब इसको इक्वेशन नंबर 3 दें और कंपेयर करें इक्वेशन 1, 2 और 3 को, देखो इक्वेशन नंबर 1 पे क्या है, ट्रायंगल ADE अपॉन DEB है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ट्रायंगल ADE अपॉन DEC है। तो आपने जो डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल से उनको इक्वल कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा इक्वल हो गया ना।
तो अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड आपने इक्वल कर दिया तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में आपने एरिया को इक्वल दिखा रखा है, तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो देखोगे जो रिजल्ट है राइट हैंड साइड में वो भी इक्वल हो जाएगा और ये मिल जाएगा AD अपॉन BB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये हो गया हेंस